भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मायावती शासन में बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था था। इसके तो आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। यदि खत्म हो गया तो आप ही सोचिए आज कैसे काउंटर हो रहे हैं, कैसे गलत काम हो रहे हैं, उसको हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माल्यार्पण करते हुए हमारे साथ बसपा के चेयरमैन प्रत्याशी सुरेश वर्मा जी मौजूद है, इनसे बातें करते। तो सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ चैनल को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको स्वस्थ करता हूं। ये 14 अप्रैल बहुत बड़ा पर्व है। ये जयंती हम ही नहीं, हमारे देश में सब धर्मों के लोग, सबके विचार एक करने वाले, मसीहा हम लोगों को मार्ग दिखाने वाले, हम लोगों के आदर्श डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम आपको बताना चाहता हूं कि ये पर्व है, ये जयंती पर्व है। हम लोग इसे पर्व के रूप में देखते हैं। एकता का बल मिलता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए इसे कार्यक्रम को गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग उल्लास के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब की कृपा से जो ये संविधान की रचना हुई, जो सब लोगों के बारे में, सब वर्गों के बारे में ध्यान रखा, किसी को छोड़ा नहीं, सबको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली, वो कृपा है तो बाबा साहब की है और कोई किसी की कृपा नहीं है। उसी के आधार पर हमारे सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। इसलिए हम लोग 14 अप्रैल को पर्व के रूप में मनाते हैं और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अच्छा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मायावती शासन में बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था था। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। यदि खत्म हो गया तो आप ही सोचिए आज कैसे काउंटर हो रहे हैं, कैसे गलत काम हो रहे हैं, उसको हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बहन जी की सरकार में आप लोग देखे होंगे, हम लोगों ने किसी की हत्या नहीं की, कहीं से कुछ नहीं किया। कानून को इतना सख्त रखा गया, रूल्स रेगुलेशन इतना टाइट था कि कहीं आप लोग देखे होंगे अच्छे अच्छे लोगों के रूह कब गए होंगे और बहुत शांति अमन चैन रहा होगा। सब व्यापारीगण रात दिन अमन की नींद से सोते थे, अच्छा व्यापार होता था, कहीं से किसी को कोई कष्ट नहीं था। इसलिए वो हम नहीं कहते, वो पूरा आवाम समाज कहता है कि आदरणीय बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा। अच्छा, नगर पालिका में बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, आप लोगों का चैनल है, आप लोग भी इंटरव्यू करते रहते हैं। आप लोग ग्रामीण अंचल से लेकर सिटी तक की समस्याएं अलग अलग हैं। देखिए, जब तक भावनाएं और विचार अच्छे ना हों, वो नेतृत्व अगर किसी को मिल जाता है तो कैसा नेतृत्व करेगा ये तो आपको पता ही है। सोच अच्छी होनी चाहिए शहर के प्रति, ग्रामीण के प्रति। ग्रामीण में अलग समस्या है, शहर की अलग समस्या है। बिना ड्यूटी किए पेट भरना नहीं है, चाहे वो हमारा कर्मचारी हो, चाहे हमारा सेवादार हो। सेवादार का मतलब जो सेवा करता हो एक दूसरे के यहाँ, तब उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हों। तो 8 घंटा ड्यूटी कर्मचारी को भी करना है और 8 घंटा ड्यूटी सेवादार को भी करना है, 8 घंटा ड्यूटी व्यापारी को भी करना है। सबकी ड्यूटी बटी है। अगर इनको स्वस्थ किया जाएगा, इनके समय को वेस्ट नहीं किया जाएगा, उनके विचार भावनाओं पर काम होगा तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा और उनको दिल को आघात नहीं पहुंचेगा और हम लोगों को कभी वो गलत नहीं कहेंगे। देखिए, पूरा नंबर किसी को नहीं मिलता, उसमें आर्थिक की भी कमजोरी होती है, समय का भी कमजोरी होती है, सोच की भी कमजोरी होती है। लेकिन कमजोरी होने के बाद अगर हम लोग अच्छा विचार रखते हैं तो अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की बात हर कोई कहता है। योगी सरकार कहते हैं हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन जबकि देखा जा रहा है जगह जगह महिलाओं को कभी कभी शोषण किया जाता है। अगर आप नगर पालिका विकास मंत्री तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए
जो व्यवस्थाएं हैं उसके टाइम टेबल रूल रेगुलेशन होने चाहिए। महिलाएं हमारी एक संघ से निकले, एक संगठन से निकले, संगठन में एक दम है, ये बाबा साहब ने पहले ही बताया है। तो संगठित रह कर के अगर किसी भी कार्य में किसी भी क्षेत्र में जाती हैं महिलाएं एक टोली में, तो सुरक्षा काफ़ी होती है। उसके बाद प्रशासन शासन की व्यवस्था है, उसमें हम लोग भी अगर कोई काम सुनिश्चित ढंग से वो लोग करते हैं, हम लोगों को इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उनकी व्यवस्था सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए वो लोग एक टाइम से जाएंगे, उनको लिए फोर्स की व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी और निश्चित रूप से कोई घटनाएं नहीं होंगी, वो सुरक्षित होकर के अपने कार्य को करने में सफल रहेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर जनता आपको अकबरपुर का प्रतिनिधित्व सुनते तो आप जनता के मुख्य धारा क्या रहे, मतलब क्या देने वाले जनता को? भाई देखिए, जनता को पहले विश्वास हमारे ऊपर जो जम रहा है, इसका सीधा एक कारण है समाज सेवा। समाज चाहता क्या है, सब्जेक्ट यह है समाज चाहता क्या है। समाज की भावनाएं अलग अलग होती हैं, विचार अलग अलग होते हैं। समाज जो करता है उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करेंगे, उनके भावनाओं को बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो समाज चाहता है वही समाज का विकास होता है। मैं ये चाहता हूँ और ये मैं करता भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अकबरपुर के चेयरमैन प्रत्याशी बसपा सुरेश वर्मा जी मौजूद हैं। आप देखते रहिए पल्लू न्यूज़ जनता की आवाज़।